धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आप अनुपमा में देखने वाले हैं कि अब रजनी को सबक सिखाने वाली है अनुपमा और उससे उसके ही गुनाह कबूल करवाने वाली है। रजनी से यह भी उगलवाया जाएगा कि आखिर उसने क्या क्या किया है। जी हाँ, अब रजनी का बुरा वक्त शुरू हो चुका है क्योंकि उसके दोनों बच्चे अनुपमा के साथ मिल गए हैं। लेकिन यह सब हुआ कैसे और अब अनुपमा रजनी के साथ क्या करने वाली है, चलिए बताते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आने वाले ट्विस्ट में आप देखेंगे कि असल में होता कुछ यूं है कि रजनी अपने बेटे से कहकर अनुपमा की खोली में आग लगवा देती है, लेकिन उस वक्त अनुपमा की जगह वहां प्रेरणा पहुंच जाती है। जी हाँ, वहां प्रेरणा और राही दोनों जाने वाली होती हैं, लेकिन राही किसी काम में फंस जाती है और प्रेरणा अकेली चली जाती है। इसी बीच अनुपमा मंदिर में होती है, तभी उसे एहसास होता है कि किसी को उसकी ज़रूरत है। जैसे ही वह दौड़ते हुए खोली में पहुंचती है, वह देखती है कि वहां आग लगी हुई है। वह अपनी बच्चियों ईशानी, परी और राही को पुकारती है। जब वह सबको सुरक्षित देख लेती है तो उसे थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन तभी राही चिल्लाती है कि माँ, मम्मा, प्रेरणा अंदर फंस गई है। यह सुनते ही अनुपमा घबरा जाती है। पहले तो सभी लोग बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आग नहीं बुझती और ज्यादा फैलने लगती है तो अनुपमा खुद ही अंदर घुस जाती है, प्रेरणा को बचाने के लिए। अंदर जाकर अनुपमा गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी मंदिर के सामने रखा जल से भरा लोटा गिर जाता है और उसका पानी अनुपमा पर पड़ता है, जिससे उसे होश आ जाता है। इसके बाद वह हिम्मत जुटाकर प्रेरणा को बाहर निकाल ले आती है। कान्हा जी की मूर्ति को बाहर निकालते हुए सभी लोग सुरक्षित बाहर आ जाते हैं और अनुपमा व ब्रैंडियवान प्रेरणा दोनों की जान बच जाती है। इधर रजनी का बेटा बहुत घबरा जाता है। उसे लगता है कि शायद उसकी वजह से उसकी बहन की जान चली गई। वह घर पहुंचकर अपनी मां पर बहुत चिल्लाता है और उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चला जाता है। भारती भी उसके साथ चली जाती है। जब वे लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अनुपमा ने प्रेरणा को बचा लिया है। रजनी का बेटा अनुपमा के पैरों में गिर जाता है और कहता है, मासी, मुझे माफ़ कर दो। मैं ये सब नहीं करना चाहता था। मम्मी ने मुझसे ये सब करवाया। प्लीज़, आप उन्हें छोड़ना मत। इसके बाद अनुपमा ठान लेती है कि वह किसी भी हाल में रजनी के गुनाह उसी से उगलवाएगी। अब आने वाला है भूत वाला ट्रैक, जहां आत्मा बनकर अनुपमा रजनी के सामने आएगी और कहेगी, तूने मुझे तो मार दिया, लेकिन मेरी आत्मा को कैसे मारेगी? यह सुनकर रजनी बुरी तरह घबरा जाएगी और अपने सारे गुनाह खुद ही कबूल कर लेगी। अब देखना यह होगा कि क्या इससे केस यहीं सॉल्व हो जाएगा और क्या अनुपमा इस लड़ाई में जीत हासिल कर पाएगी। आपको क्या लगता है? क्या रजनी के दोनों बच्चों को उसके पास वापस लौटना चाहिए या उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही ताज़ा और धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।